जैन रामायण पढ़ते हैं। मुनिराज चले गए, रामचंद्र जी ने बताया था लक्ष्मण जी को कि ऐसे ऐसे थे। फिर उन्होंने क्या किया, वन में वो विहार करने के लिए उन्होंने 4 हाथी लिए। लक्ष्मण ने 4 हाथी का और एक रथ बनाया। रथ क्या बनाया, घर ही बना दिया। 4 हाथियों को जोत करके, जिसमें बड़े बड़े खम्भे थे, फानूस थे, और वो लटक रहे थे, झालर लटक रही थी, छत थी। ऐसा एक उन्होंने बढ़िया भवन जैसा क्या तैयार कर लिया। तो हाथी तो यही कर रहे हैं ना, पहले हाथी पे बैठ करके आए थे, घोड़े पे बैठ जाते हैं कभी। हाथी तो अपना थोड़ी जोता है, जंगल में ना, जंगल का हाथी है ना। और ये कौन अचोरे व्रत की धारी है? वो तो जो पकड़ ले उसका। भाई इतने दिन से जंगल में से घूम रहे हैं, जंगल का धान्य खा रहे हैं, गाय पकड़ी, गाय का दूध दू लिया, तो ले लिया वो जो चीज़ें, लकड़ी ले ली, कला अनाज ले लिया। वही तो आप ये देखो कि सब चीज़ें करना आती, इसलिए करना आना चाहिए। विद्या ऐसी हो कि वो कुछ भी कर सके, ऐसी विद्या देनी चाहिए बच्चों को कि वो कहीं भी जाए, कैसे भी रहे, तो वो जंगल में भी रहना पड़े तो वो रह सके। इतनी सही होती विद्या। मतलब ये स्कूलों के में भेज भेज करके उसको कुछ भी नहीं आता है। अरे बिस्तर लगाना नहीं आता बच्चे को, घड़ी करना नहीं आता कि ये घड़ी कर दो चद्दर की, घड़ी करना नहीं आती बच्चों को। उठे भागे, रात को आंगन में बिस्तर लगा दो, नहीं तो ऐसे ही पड़ गए। एक चीज़ नहीं आती ठीक से, सल रहित चद्दर बिछा दो। बर्तन मांजने की तो बात ही नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं लड़की और लड़की, मतलब कोई भी, सबको आना चाहिए। भाई आप घर में रहते हो, झाड़ू लगाना, पोता लगाना, भोजन बनाना, पुताई करना, इलेक्ट्रिसिटी का भी वर्तमान काल में उसका काम आना। एक बल्ब लगाना हो किसी को तो बोले बल्ब लगाना है, बल्ब बुलाता हूँ, प्लम्बर को बुलाता हूँ। प्लम्बर नहीं, इलेक्ट्रिशियन। ऐसे तो लोग हैं। इसलिए आपको सबको ध्यान देना चाहिए, बच्चों को अपन सिखा रहे कि नहीं सब बातें। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इन लोगों तो घर बनाने तक आते हैं। पहले बच्चों के पास टाइम हाँ सीता ने घर में कभी खाना नहीं बनाया और आज मैं नहीं सीखते हैं, लेकिन सब सीता हो चाहे लक्ष्मण हो, खाना बनाना, बर्तन बनाना, सब चीज़ें सिखाई जाती है। वह तो स्त्री इसको 64 कलाएँ हैं और वो पुरुष इसको 72 कलाएँ हैं। ये तो 72 कला क्या है? तो जो राजा है ना, तो राजा को होना चाहिए, राजकुमारों तो विशेष रूप से होना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं होगा ज्ञान। हमने कहा था ना, न्याय कैसे करेंगे, युद्ध कैसे करेंगे, लोगों को कैसे पहचानेंगे, चीज़ों को। यदि हमारे देश में कहीं पर समझो काम नहीं हो रहा है कुछ, तो क्या बनवाया जा सकता है, यहाँ पर क्या पैदा होता है, इसके लोगों को यूज़ किस में लगाया जा सकता है, आपको यदि नहीं पता है तो आप कैसे कराओगे? सलाहकार हो सकते हैं आपके, बट जो चीज़ आपको खुद को आती है उसका आप बता सकते हो ठीक तरीके से। एक वो है, कज़िन है हमारी, तो वो बुटीक खोला उसने। बुटीक खोला तो क्या करती, क्या सीखा? बोले सिलाई करना सीखी। कहाँ जाके सीखी? बोले मैंने विदेश में जाके सिलाई करना सीखी। क्या तू भी इतनी पढ़ी लिखी और सिलाई करती? बोले हमको काम आता है तो टेलर को बोल सकती हूँ, काम वो करता है, लेकिन उससे नहीं होता है तो उसको हट, तू हट, मैं करती हूँ। तो मैं मशीन चलाती हूँ। अब उसको आता है, ठीक है, तो वो करवा सकती है ठीक से। अब आएगा ही नहीं तो कैसे करेगी? अब मैंने कहा अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी, इसने लाखों रुपए खर्च किए, क्या करा उसने? सिलाई सीखी। अब वो स्पेशल सीखी, फैशन वगैरह सब वो, लेकिन वो बेसिक चीज़ आपने सीखी तो आपका काम चलता है। नहीं तो आप फिर ऑर्डर दो बस, और फिर जो हो जाए सो समझ लेना। ऐसे खाना बनाना आप भले नहीं बनाओ, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। आके घर में कोई काम करने आए तो उसको इंस्ट्रक्शन क्या दोगे? 10 लोगों का खाना बनाना है, कितना आटा निकालना है, ये आइडिया नहीं है आपका।
कहने का अर्थ है सब ज्ञान की आवश्यकता है। ये बहुत एक बेसिक बात आपको समझानी चाहिए, समझनी चाहिए और सिखानी चाहिए कि हमारे बच्चे को ये सब बातें आए, और जितना छोटे से होता है ना बड़े तक वो उसमें ही सिखा देना चाहिए बिफोर 18 ईयर्स। इस प्रकार से वो वन में उन्होंने बना करके फिर वो जाते थे उस पे बैठ कर ही, कभी अलग दिशा में कभी अलग दिशा में। ताही वन में क्रीड़ा करें, निज इच्छा माफिक भुवि फिरें, कहीं एक पक्ष कहीं एक मास, कहीं एक रात्रि दिवस करिवास। और वो उस वन में अपने मन से अपनी इच्छा से क्रीड़ा करते हुए घूमते हुए आराम से रहते थे। कहीं 15 दिन, कहीं महीना भर, कहीं 1 दिन, कहीं 1 रात्रि, कहीं 2-3 दिन, मतलब जिसको जहाँ मन लग जाए कि यहाँ अच्छा लग रहा है, मतलब सोचो फ्री, मतलब उसको कुछ वो नहीं, हमको कुछ करना है। तीनों जने उसके उस हाथी के घर पे रहते थे। हाथी का घर नहीं, हाथी का तो महल जैसा भवन बनाया, मतलब उन्होंने घूमने के लिए बनाया कि अब पैदल नहीं चलेंगे। सीता साथ में थी ना तो वो एक एक कोस ही चलते थे। अब हाथी पे बैठ करके जाएंगे तो दूर तक भी जा सकते हैं, ऐसा रथ है वो, घर नहीं, लेकिन वो घर जैसा बना कि जैसे उसकी दीवार वगैरह भी है। पुराने जमाने में घोड़ा गाड़ी, हाँ घोड़ा गाड़ी समझ लो, तो घोड़ा गाड़ी नहीं हाथी गाड़ी, हाथी गाड़ी में ऐसा बना लेते। तो ऐसा बना करके घूमते हुए उस वन में कहीं कैसे ऐसे पूरे वन में वो घूमते हुए अलग अलग जानवरों को देखते हुए, जानवरों की बातें करते हुए, ये कैसा जानवर है, वराह है, ये सुअर है, कैसे ये चमकीला हो रहा है, इसका शरीर कितना चमक रहा है, इसके नथुने कैसे हो रहे हैं, इसके बाल कैसे हो रहे हैं, इसके कान कैसे, मतलब फिर चर्चा थी, पूरा चैप्टर है इसमें एक अधिकार शास्त्र में, उसमें पूरा वन का वर्णन है। एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे को चीज़ें दिखाते हुए, कहीं पुष्प, कहीं लताएं, कहीं वृक्ष, कहीं ऊंचाई उनकी, कहीं गहराई, उसकी सुगंध, उसके रंग, वो लता जो लिपटी हुई वृक्ष से वो कैसे लिपटी हुई मानो उसका पूरा परिवार ही है, कि इतना इसके बच्चे जैसा लग रहा है, ये इसके पत्नी जैसा लग रहा है, ये इसके माता पिता जैसा लग रहा है। ऐसे नाना प्रकार के अलंकारिक बातें करते हुए जानवरों की, प्रकृति की, नदियों की, वो सब आगे 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 चलते चले जाते थे। एक जगह उन्होंने देखी नदी, तो नदी देख करके रामचंद्र जी ने खूब नदी का वर्णन किया, क्या बढ़िया नदी, सुंदर है, ऐसे करके। तो सीता ने कहा आपको इतनी अच्छी लग रही है तो चलो अपन थोड़ी देर इसमें क्रीड़ा ही कर लेते हैं, जल क्रीड़ा, तो सबका मन प्रसन्न होगा। तो ऐसा करके ठीक है वो भी कर लेते हैं। तो कहीं जल क्रीड़ा, तो उतर करके वो जो हाथी थे लक्ष्मण, हाथियों को स्नान कराने लगे। भाई ये भी थक गए हैं, मतलब दया भाव कैसे रहता था वही बताना था, कि वो हाथियों से उतरे तो हाथियों को उस जल से स्नान कराया पहले, और फिर वो स्वयं क्रीड़ा करने के लिए गए। और वो सब करते हुए जो क्या बोलते हैं पानी था ना, पानी पे ही थाल बचा करके उसका समझ लो म्यूज़िक बना रहे हैं थाप दे रहे हैं उसकी, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। वहाँ उन्होंने लिखा जब नदी में जल क्रीड़ा कर रहे थे तो जितने पक्षी थे उसके नदी के, वो सब एक तरफ होकर के देखने लग गए कि ये कौन पुरुष हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे हमने नहीं देखे। तो उनको भी मतलब कौतूहल, इस प्रकार से उनका जो समय था वो बड़े आमोद प्रमोद से बीत रहा था। नदी से निकल करके फिर उन्होंने भोजन बनाया। भोजन बनाने के लिए गाय का दूध तो मिल ही जाता था, कहाँ से मिल जाता था, गाय घूमती थी तो गाय का दूध निकाल लेते थे। धान्य, फल जो जो वहाँ पे अपने आप पैदा होते थे उनसे ले लेते थे, वही बना के खाते थे। मतलब जिस दिन वो आटा इतने बलशाली, उसको यूं यूं करें तो आटा बन जाए अरे चक्रवर्ती की रानी होती कि नहीं, आपने सुना होगा कि वह जो हीरा होता है, हीरे को चूड़ा बना करके उससे चौक पूरती है। हीरा समझ से, डायमंड, तो वो रत्न को मसले तो उसका चूड़ा बन जाए, इतनी शक्ति। तो सीता नहीं करती होगी, लेकिन राम लक्ष्मण तो है ना, तो ले आटा पीसना स्वामी,
आटा के लिए कौन सी चक्की? अर्थ ना आ चक्की की बजाय ऐसे कर लो। मतलब ये हमारी सोच है, ऐसा भी करेंगे तो भी बन जाएगा। अखरोट तोड़ना होता है कि नहीं, हम कैसे तोड़ते हैं? एक हाथ, कोई तो मुसली से तोड़ता है और कोई हाथ से तोड़ लेता है, ऐसे यूं किया तो ही तोड़ देता है। शक्ति की बात। तो आटा बन जाएगा, ठीक है, आटा बनवा देंगे उससे ही। तो ऐसा करके उन सब लोगों ने भोजन किया। वन फल खाय सुखी अति होय, वन माही रमिहे फुनि सोय, तहाँ अपूरब थान निहारी, राम अनुज सो बेन उचारी। ऐसे घूमते हुए वो सब भोजन पानी जब हो गया जल क्रीड़ा के बाद में, तो वो निकलने के बाद में उन्होंने, राम ने निश्चिंत होकर के लक्ष्मण से कहा, क्या कहा? यहाँ नगर रचिए वर भ्रात, रहिए सुख करी काल गमात, मम माता दिवर्ग ले आओ, उत वियोग ते दुख उपाओ। रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण से कि ये वन में हमको बहुत संतोष हो रहा है। ये वो जो वन है, दंडक वन के एरिया में घूम रहे थे इतने दिन से। ये वन जो है बहुत ही सुंदर है, यहाँ स्वादिष्ट फलों से युक्त नाना प्रकार के वृक्ष हैं, नदियाँ हैं, नाना लता मंडप है, और ये दंडक नाम का जो पर्वत अपन देख रहे हैं ये बहुत रत्नों से परिपूर्ण है, उत्तम क्रीड़ा के योग्य हैं। तो हमारी ये इच्छा है कि अपन इसी के भीतर में एक मनोहर नगर बनाएं, और नगर बना करके जो दूसरे लोग हैं वन में उत्पन्न होकर के पोषण करने वाली अनेक भैंसें रख लें। भैंसें रखेंगे तो उससे अपना काम काज चल जाएगा, खाना पीने का। जहाँ दूसरे लोगों का आना कठिन है, ऐसा ये स्थान है, इसको देख के मुझे बहुत संतोष हो रहा है, सुख हो रहा है। तो अपने को ये जो नगर है, मतलब स्थान है, ये भारत की सीमा से भी अलग है। ये इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है, हमने कभी सुना नहीं था जब तक अपन अपने अयोध्या में थे। तो ये जो सघन है उसकी आज्ञा भी नहीं है, और यहाँ पर अपन रह सकते हैं, और कोई राजा का भी राज्य यहाँ पर नहीं है। ऐसे रह करके आप एक काम करो, जाओ और जा करके जो शोक के कारण से दिन रात आंसू छोड़ती रहती हैं, ऐसी अपनी जो माताएं हैं उनको आप ले आओ, जो अपना परिकर है और जो अपने साथ रहने वाले लोग हैं इच्छुक कुछ, तो आप उनको जा करके ले आओ। रास्ते में जितनी आपकी पत्नियां हैं उनको भी ले आना, अपन अब यहाँ पर रुकेंगे। ऐसा उन्होंने लक्ष्मण से कहा। ये कहा और उसके बाद तत्काल, अरुके तुम सीता जुतो, रहो यहाँ सुख पाए, मैं जाऊं उन लेने को, घड़ी वर्ष सम जाए। और इतना बोला, उन्होंने फिर से बोला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा है, आप अभी रुक जाओ। एक काम करो, आप यहीं रुकना, आप सीता को यत्नपूर्वक रक्षा करना, और मैं ही जाऊंगा लेने के लिए, आपको क्यों भेजूं? आप नहीं जाओ, मैं जाऊंगा और सबको को ले करके आ जाऊंगा। रामचंद्र जी बोले। फिर वो बोले कि अब अभी रुक जाते हैं अपन। क्यों रुक जाते हैं? बोले इतनी प्रचंड ग्रीष्म काल निकला है, वो ग्रीष्म काल के बाद क्या आता है? वर्षा काल आता है। प्रकृति में तो ऐसा होता ही है कि ग्रीष्म काल के बाद में वर्षा आती है। जीव के जीवन में ऐसा आने लग जाए तो भला है। संसार का महाग्रीष्म काल और उसके बाद में जिनवाणी का वर्षा काल, वो आकर के उसमें भीगे तो उसकी सारी ताप खत्म हो जाए। लेकिन क्या करता है जीव? ग्रीष्म काल में ही समय बिताता रहता है, वर्षा काल आता ही नहीं है। तो उस वक्त ग्रीष्म काल था, वर्षा काल का समय आ गया था। तो रामचंद्र जी ने कहा, अरे बहुत मेघ बिल्कुल सामने आ गए हैं, काले काले मेघ हैं और ये सब वर्षा को करने के लिए तैयार हैं। तो वर्षा काल आप पहुँचा, जाना भी मुश्किल पड़ेगा, दूभर होगा, तो रुक जाते हैं। देखो कैसे कैसे यहाँ के मौसम हो रहे हैं, तो आप कैसे जाओगे? कीचड़ युक्त जगह हो जाएगी, निकलना भी मुश्किल होगा, जीव जंतु हो जाएंगे। तो इसलिए रुक जाते हैं, अभी अपन ग्रीष्म काल निकल जाए, सॉरी वर्षा काल निकल जाए, उसके बाद जाएंगे। और आप नहीं जाना, हम ही जाएंगे। लक्ष्मण जू बोले तबे,
जो तुम भाखो देव सो मेरे परमाण है, मैं जाऊं स्वयमेव। मतलब आचार्य ने लिखा कि जैसे उन्होंने बोला ना कि जाओ लक्ष्मण ले आओ, तो लक्ष्मण बिल्कुल खड़े होकर जाने के लिए रेडी हो गए, मतलब नमस्कार करके जैसे जा ही रहे हैं। तो इमेजिन कि उन्होंने बोला, और वो दूसरा वचन जो उन्होंने बोला ना रुकने का, तो उसके बीच में ही वो ऐसा नहीं क्यों भैया आप से ही हो गया हम चले जाएं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल तत्पर रेडी, हाथ जोड़ के जाने के लिए तैयार हो। जैसे ही उन्होंने बोला कि रुको रुको, तो हमने बोला था ना रुको रुको, मतलब वो जा रहे थे, मैं ही जाऊंगा, तो उन्होंने हाथ जोड़ के बोला आप जैसा बोलो वैसा हम करेंगे, आपके वचन मेरे लिए प्रमाण है, मुझे उसमें कोई विकल्प नहीं है। इतना उन दोनों के बीच में स्नेह था, ऐसा किसी में नहीं देखा होगा आपने कि आप जाओ हम नहीं जाएं, हम नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, किसको लेके आऊँ, मतलब इतना बोला। उन्होंने ये भी नहीं पूछा किसको लाना है किसको नहीं लाना है, मतलब समझ गए, बात भी समझ गए सब, इतने समझदार। इसको बोलते ना इशारा ही काफ़ी होता है। अब अपनी माता को ले आना, मेरी माता को ले आना, अपनी पत्नियों को, ये सब तो हमने बता दिया विस्तार से। उन्होंने इतना सब कुछ नहीं बोला, आप तो ले आओ परिकर को, तो सब ले आएंगे जैसे इसको लाना। तो ऐसा बोल करके उन्होंने कहा आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन ऐसा करके अभी रुक जाते, वर्षा काल है तो अभी नहीं जाते हैं। ऐसा करके वो वर्षा काल उन्होंने रोकने का निश्चय किया। वहीं पे धीरे धीरे वर्षा काल एक एक दिन करके, यानी चातुर्मास के समय थे वो बीत गए। चातुर्मास के बाद क्या आता है, शरद ऋतु, जब पानी रुक जाता है, थम जाता है, ठंड का थोड़ा पहले प्री ठंड का समय। वो आकर के जब सब जगह संपन्न हो गई, तब फिर एक दिन क्या हुआ, चालू हुई थी, तो लक्ष्मण राम की आज्ञा पा करके वन में जा रहे थे। वन में गए कि मैं थोड़ा देख करके आता हूँ। तो वो जब जा रहे थे, अब यहाँ से कहानियाँ चेंज होती हैं लेकिन उन्होंने नक्की कर लिया कि हमको बुलानी है माताएं, हमको लेकर के आना है, यहाँ नगर बसाना है। अब वो नगर बसाने का सोच रहे हैं, इतने में फिर कुछ और चीज़ें, प्रकृति में कुछ और भी लिखी होती, तो घटनाएं कुछ और घटनी होती है, तो कुछ और ही जगह फिर वो सब चेंज हो जाए, परिदृश्य जो है ना पूरा का पूरा बदल जाता। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी जा रहे, वो आराम की आज्ञा लेकर के वन विहार के लिए गए। तो वन विहार के लिए जब गए तो उनको खुशबू आ रही थी, गजब खुशबू। कहे राम, ये तो हो गया ना, लक्ष्मण राम वचन सुनिसार, आड़े करी लिन्हू जी बार, जैसे वच रघुनाथ बखानी, तिन सीतापण कही सुजानी। ऐसे करके उनका समय सब अच्छा बीत रहा था, और भोगों को प्राप्त करते हुए, भोजन आदि प्राप्त करते हुए ये सब बात कही। अब इसके आगे पढ़ता हूँ मैं। तब लक्ष्मी से धनुष करिले, चाल्यो इत उत सो भर में, जो जो वीर आगो ने जाए, त्यों त्यों गंध सुगंध सुआए। तो जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे थे वो खुशबू आई, तो उन्हें खुशबू कहाँ से आ रही, ये मनोहर गंध किसकी है, ये जो पुष्प दिख रहे हैं इनकी खुशबू है कि ये मेरे शरीर में से आ रही है मेरी खुशबू है, या कहीं सीता सहित राम तो नहीं जिनकी खुशबू आ रही है, हो सकता है देव की हो। ऐसे मतलब वो विचार और सोचते हुए अच्छी ऐसी खुशबू तो आज तक हमने सूंघी नहीं, ऐसा करते हुए आगे जा रहे थे। तो श्रेणिक महाराज ने पूछा गौतम स्वामी से, महाराज वो गंध किसकी थी, वो बता ही देते, लेकिन उन्होंने व्याख्यान लिखा कि उन्होंने पूछा बीच में कि वो गंध कहाँ से आ रही थी, किसकी आ रही थी, कन्या की थी, स्त्री की थी, पुरुष की थी, किसकी थी, कि जानवर की थी। तो बताते हैं किसकी थी, वो बताएंगे आपको, अभी बताएं कल बताएं। वह किसकी गंध थी जिसने लक्ष्मण को आश्चर्य पैदा किया बताओ किसकी हो सकती है। तो श्रेणिक महाराज को गौतम स्वामी ने पुराना किस्सा फिर से याद दिलाया कि देखो क्या हुआ था। राक्षस वंश की शुरुआत हुई थी ना, आपने शुरुआत से सुनी, कब से शुरुआत हुई थी?
बताओ राक्षस वंश की शुरुआत कब से हुई थी? हैं? अरे बताओ, आप लोग भूल गए ऐसा मतलब? कल देख कर के आना, आपके लिए प्रश्न है। आप कथा तो सुन रहे हो आप रोज। इंद्र राक्षस वंश की प्रारंभ कैसे हुआ था? राक्षसों ने उनको कुछ दिया था ना। वो तो ठीक है, लेकिन कब से कहाँ से हुई थी? क्योंकि अपना जो शास्त्र वाचना चालू हुआ था ना, वहीं से किया था। पहले से वंश वानर वंश की राक्षस वानर वंश तो बाद में आया, पहले राक्षस राक्षस वंश था पहले। तो वो कैसे आया? याद ही नहीं। इंद्र की तो पुराना देख कर के आना, क्योंकि वो वहीं पे बताने वाले हैं कि वो राक्षस वंश कैसे हुआ और कैसे होने के बाद में उसमें कौन सी नगरी में कौन कौन है और ये जो गंध है वो किसकी आ रही है। तो वो रेफरेंस है उसका, मतलब ये अचानक ऐसे ही नहीं आ गया, वो रेफरेंस है उसका कुछ। इसलिए क्योंकि अभी बहुत दिन से आप पहले आपने राक्षस वंश सुना था, फिर वानर वंश सुना, फिर अभी भूमि गोचरों पे आए। अब भूमि गोचरों में ही अपन इतने दिन से हैं, तो आप भूल ही चुके हो सब भूल गए। कि राक्षस वंश भी कुछ है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप एक बार देख कर आना, फिर अपन आगे करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जानवे को बंध विधि भान वेको सपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस